बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंतराग न्यूज़ का खबरनामा लेकर मैं मोहम्मद यूनुस पठान आपकी खिदमत में हाजिर। पेश या खिदमत है दिन भर की बड़ी और अहम खबरें। सकीना ईतो ने बीजेपी हुकूमत को सख्त लहजे में पैगाम देते हुए कहा कि रियासती दर्जा बहाल करना जम्मू व कश्मीर के अवाम का आईनी हक है। उन्होंने कहा कि 2019 में रियासत का दर्जा छीन जाना एक तारीखी गलती थी जिसने न सिर्फ जम्मू व कश्मीर की शनाख्त को मुतासर किया बल्कि अवाम के एतमाद को भी मुजरा किया। हमने हमेशा आइन के दायरे में रहकर जदोजहद की है। हमारा मुतालबा सिर्फ इंसाफ का है। आइए उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। रहा है, बहुत कामयाब सेशन रहा है और हर एक मेंबर ने जो इश्यूज उठाने की कोशिश की है उसमें सरकार ने कोशिश की है उनको जवाब देने का, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो भी पॉसिबल था, जो काम हुआ था उनके मुताबिक उनको यहाँ पे जो जवाब है वो दिया गया है ऑनरेबल मेंबर्स को। सकीना जी, आज जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्टेटमेंट दिया है स्टेटहुड को लेके कि लोगों को मिसलेड किया जा रहा है, हालांकि ये डोमेन मरकजी सरकार का है या होम मिनिस्टर साहब का है जिन्होंने ऑलरेडी फ्लोर ऑफ द हाउस इसका वादा किया है। तो हम भी तो यही कहते हैं कि आपने वादा किया है, अपने वादे को पूरा कर लीजिए। स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, वापस दे दीजिए। कोई भीख नहीं मांग रहे जम्मू कश्मीर के लोग, उनका हक है। जम्मू कश्मीर एक पुरानी रियासत थी और उस रियासत को तोड़ फोड़ किया गया है, तो अब इसमें क्या है गलत बोलने वाली बात। हम तो यही कहते हैं कि हाँ, आपने पार्लियामेंट में वादा किया है ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने, तो ठीक है स्टेटहुड वापस कर दीजिए, अपने वादे को पूरा कर दीजिए। एक तरफ हम आज सेशन में थे, दूसरी तरफ यूटी डे यहाँ पे मुनाकिद किया जा रहा है। चले वो तो उनकी जो करते हैं, लेकिन लोगों को तो स्टेट चाहिए और स्टेट उनका हक बनता है। स्टेटहुड आना चाहिए किसी भी सूरत में। टाइमिंग चेंज हुई है क्योंकि विंटर अब स्टार्ट हो गया है, वो तो रूटीन में। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और रकन असेंबली सुनील शर्मा ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A की बहाली अब महज एक ख्वाब है और हुकूमत हिंद किसी सूरत में पुराने स्टेटस की तरफ वापस नहीं करेगी। अलबत्ता उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है और जल्द ही बहाल किया जाएगा। सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी हुकूमत जम्मू कश्मीर को नई तरक्याती राहों पर गामजन किया है। उनके मुताबिक 2019 के बाद खिते में अमन, सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे की सूरत हाल में नुमायां बेहतरी आई है। चाहूँगा आज 150वां जन्मदिन भारत के लौह पुरुष का है जिसने इस भारत के संघीय ढांचे को ऐसा सुंदर बनाया है, अपनी शक्ति के आधार पे, अपनी काबिलियत के आधार पे। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आज बार बार नमस्कार करते हैं। उन्हीं के नाम पे आज एकता दिवस होता है, रन फॉर यूनिटी होती है, जिसको हम डाइवर्सिटी इन यूनिटी, वो विविधता में एकता मानते हैं। और दूसरा, आज ही फाउंडेशन डे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर का था। आज के ही दिन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है और भारत के इस फेडरल स्ट्रक्चर में जो भी टेरिटरी हो, जो भी प्रदेश हो, जो भी कोई क्षेत्र हो, उसकी जो भी शेप हो, जिस दिन वो बना है उसका दिन मनाया जाता है। ये गौरव का दिन होता है, ये गर्व का दिन होता है। भारत का एक अटूट अंग जो बेशक आज संघ शासित राज्य है, लेकिन हमारे लिए गौरव की बात है। और जब से ये संघ शासित बना, इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर में शांति आई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाज समाप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर में विकास की धारा बही है और वही आज दिन मनाया गया था। मैं वहीं पे गया हुआ था। एलजी साहब ने कहा कि होम मिनिस्टर ने कहा कि स्टेट को जो है अप्रोप्रिएट टाइम पे होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि बार-बार वो चीजें क्या कुछ कहें। एलजी साहब के फंक्शन में मैं भी था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई आप बार-बार कह रहे हो कि स्टेटहुड स्टेटहुड, कहाँ पे आपको स्टेटहुड काम नहीं करने दे रहा है? स्टेटहुड तो काम करने में कोई रोक नहीं रहा। आपने इतनी बड़ी करप्शन की, स्टेटहुड इसने रोका आपको? इसने यूनियन टेरिटरी में आप देखिए, कल इतना बड़ा करप्शन का स्कैंडल सामने आया तो ये किस में हुआ? स्टेटहुड नहीं था तभी नहीं।
तो इसका मतलब है कि स्टेटहुड आपको रोक नहीं रहा। अगर करप्शन करने के लिए आपको स्टेटहुड अलाउ कर रहा है, ये यूटी अलाउ कर रहा है, तो काम करने के लिए कौन रोक रहा है? डिप्टी सीएम जो है वो एलिगेशंस लगा रहे हैं आप पर। 28,000 करोड़ जो पैकेज आया था वो कहाँ पर गया? वो भी जवाब, अरे उनको कोई लॉजिक्स हैं, कोई आर्गूमेंट्स हैं डिप्टी सीएम के पास? देखा आपने कोई लॉजिक, कोई आर्गूमेंट? अननेसेसरी सेंसलेस बातें होती है। मुझसे पूछो 28,000 करोड़, सरकार में तुम बैठे हो, डिपार्टमेंट तुम्हारे पास, निकालो ना, खंगालो, लाओ लोगों के सामने अगर हिम्मत है तो। तुम मिनिस्टर हो ना, करो इन्वेस्टिगेशन जरा, मानेंगे। लेकिन अपनी भी कराओ, जो कल एक स्कैंडल एक सैंपल के रूप में आया है, अपनी भी कराओ ना। तुम्हारे पास है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, तुम जानो हम किस खाते में जवाब दें इस बात का। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले के चाडोरा इलाके में क्लॉक टावर का एक हिस्सा गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि वाक़े के फौरन बाद तमाम जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चाडोरा मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने एक शदीद जख्मी शख्स को जदीद इलाज के लिए श्रीनगर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया। वाक़े के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले का नोटिस ले लिया। इस दौरान क्लॉक टावर के आसपास के इलाकों को खबरदार किया गया है और तार से इसको सील कर दिया गया है, ताकि लोगों को टावर के करीब जाने से रोका जा सके और मजीद किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। मीरवाइज कश्मीर मौलाना मोहम्मद उमर फारूक ने जुमा के रोज़ तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा से कबल एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए गजा में जारी इसराइली जारियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और आलमी ताकतों से इश्तियाल अंगेज के बजाय अमन व इंसाफ का रास्ता इख्तियार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जंग बंदी के बावजूद इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम खुसूसन मासूम बच्चे और ख़वातीनों पर बमबारी और शहरी आबादी को निशाना बनाना इंसानियत और अखलाकियत के मुकम्मल ज़वाल की निशानदेही करता है। उधर राजौरी जिले के करीब लालबनी में जुमा को एक मोहलिका सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स की जान चली गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया। बता दें कि मुतफी की शनाख्त मंजूर हुसैन वरद नजीर हुसैन सैक ने लालबनी के बतौर हुई है। लालबनी से ताल्लुक़ रखने वाला एक और शख्स भी जख्मी हुआ और उसे इलाज के लिए CHC कोटरंग का मुंतकिल किया गया। वाक़े का नोटिस लेते हुए मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वस्ती कश्मीर के श्रीनगर जिले के चेक मुजगुंड इलाके में जुमा को एक 35 साल नौजवान अपने घर में परस्तार हालत में मुर्दा पाया गया। बता दें कि मुतफी की शनाख्त मोहम्मद मकबूल शेख ने चेक मुजगुंड श्रीनगर के बतौर हुई है SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। दरियासर पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मौत की वजह जानने की तहकीकात शुरू कर दी है। वस्ती कश्मीर के जिला श्रीनगर के चित्रहामा इलाके में जुमा को रीछ के हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए। बता दें कि जख्मी की शनाख्त महराजुद्दीन, मोहम्मद अमीन, शाहिद अहमद सभी चित्रहामा श्रीनगर के रहने वाले हैं। तीनों को इलाज के लिए सिक्किम सौर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत मुस्तकिम बताई जाती है। मुतासरीन सेब के बाग में जा रहे थे कि एक रीछ ने उन पर हमला कर दिया। वज़ीर तालीम सकीना इतू ने असम्बली में बताया कि महकमे ने लेक्चरर समेत तमाम तदरीसी अमले की मुल्तकी पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और तवील मुद्दत से एक ही जगह पर तैनाती उस्ताद-ए-ज़ा की मुंतकिली का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। असम्बली में रकान असम्बली एडवोकेट विजय कुमार के सवाल के जवाब में महकमे ने कहा कि महकमे ने 24 अप्रैल 2023 को नोटिफिकेशन नंबर 103 के तहत नई मुंतकिली पॉलिसी नाफिज की है, जिसके मुताबिक तमाम तब्दीलियाँ ऑनलाइन मोड के जरिए की जाती हैं, सिवाय उन सूरतों की जहां फौरी इंतजामिया जरूरत दरपेश हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुम्मे के रोज कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के मामले पर गैर जरूरी कयास आराई की जा रही है। हालांकि इस सिलसिले में मरकजी वजीर दाखिला पहले ही वजाहत कर चुके हैं। श्रीनगर के ICC में एक तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला ने साफ तौर पर कहा है कि पहले हदबंदी, फिर असम्बली इंतखाबात और मुनसिब वक्त पर रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा।